Good morning, students. I am Gopal SS teacher. Welcome to online classes of Advanced Senior Secondary School मुंडाल भिवानी। आज हम क्लास 10वीं का एसएस में हिस्ट्री में लेसन 1 यूरोप में राष्ट्रवाद पार्ट 1 के बारे में बताएंगे। इस लेसन का जो नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद है, पहले तो हमने यूरोप में राष्ट्रवाद को समझना पड़ेगा। यूरोप क्या है? यूरोप एक महाद्वीप है। राष्ट्रवाद शब्द को भी हमने समझना पड़ेगा। राष्ट्रवाद शब्द का मतलब होता है साझी विरासत। किसी की जो साझी विरासत, जो एक साझी विरासत, जो भाषा, धर्म और भूगोल इनसे जुड़ी हो। एक साझी विरासत जो भाषा, धर्म और भूगोल से जुड़ी हो, उसको हम राष्ट्रवाद कहेंगे, एक राष्ट्र कहेंगे। यह एक राष्ट्र कहा जाता है। यह एक राष्ट्र कहा जाता है। देश और राष्ट्र में अंतर, देश और राष्ट्र में अंतर होता है। राष्ट्र तो वो होता है जैसे कि एक बीच में बिंदु होता है, साझी विरासत। जिस साझी विरासत के चारों तरफ लोग जुड़े हो, उसको बोलते हैं एक राष्ट्र। इसकी कोई सीमा नहीं होती, इसकी कोई सीमा नहीं होती। वो धर्म से जुड़े हो सकते हैं, वो भूगोल से जुड़े होते हैं और वे भाषा से जुड़े होते हैं। इसको हम बोलते हैं राष्ट्र। लेकिन देश की क्या होती है? एक सीमा होती है, जिस सीमा से आपस में जुड़े होते हैं वो एक देश होता है। और जो साझी विरासत की जो भावना रखता है उसको बोलते हैं राष्ट्रवाद। साझी विरासत की भावना राष्ट्रवाद कहलाती है। ये बात तो पहले मैंने बताया, यूरोप एक महाद्वीप है। राष्ट्रवाद, राष्ट्र और देश और राष्ट्रवाद तीनों ही अलग शब्द। राष्ट्र होता है एक साझी विरासत जिस भाषा से, धर्म से, भूगोल से जुड़े हो। एक साझी विरासत होगी जिससे वो जुड़े हो, वो होता है राष्ट्र। इसकी कोई सीमा नहीं होती। और देश होता है जो एक सीमा से बंधा होता है। और जो साझी विरासत भाषा से, धर्म से, भूगोल से जो भावना लोग रखते हैं उसको बोलते हैं राष्ट्रवाद। हम इसके बारे में अब पाठ के जो मेन भाग उनकी चर्चा करेंगे, जो कि इस पाठ से संबंधित है। तो सबसे पहले हम इस पाठ में जर्मनी के एकीकरण की बात करेंगे। पहले जर्मनी का एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान, बिस्मार्क का योगदान। सबसे पहले हम बात करेंगे जर्मनी का एकीकरण।
जर्मनी के और जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान। बिस्मार्क को एक बहुत महान व्यक्ति बताया गया जर्मनी का, जिसने जर्मनी का एकीकरण एक बहुत ही अच्छे ढंग से किया। 1862 ईस्वी में बिस्मार्क जर्मनी का प्रधान मंत्री बना। 1862 में बिस्मार्क जर्मनी का प्रधानमंत्री बना और उसने जर्मनी की सैनिक शक्ति को बढ़ाया। उसने जर्मनी की सैनिक शक्ति को बढ़ाया। ऑस्ट्रिया को अपना मित्र, ऑस्ट्रिया को अपना मित्र बनाया और डेनमार्क को पराजित किया। 1862 में बिस्मार्क जर्मनी का प्रधानमंत्री बना और उसने जर्मनी की सैनिक शक्ति को बढ़ाया, ऑस्ट्रेलिया को अपना मित्र बनाया और डेनमार्क को पराजित किया और फिर डचियों, डेनमार्क के लोगों को डचियों बोला जाता है, डचियों का सहारा लेकर ऑस्ट्रिया को 1866 ईस्वी में सेडोवा के स्थान पर पराजित किया। यह महान सफलता थी और फिर 1871 में फ्रांस को पराजित किया। यह था जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान था। 1862 ईस्वी में बिस्मार्क ने जर्मनी का प्रधानमंत्री बना और उसने जर्मनी की सैनिक शक्ति को बढ़ाया, ऑस्ट्रिया को अपना मित्र बनाया और डेनमार्क को पराजित किया और फिर डचियों का सहारा लेकर ऑस्ट्रिया को 1866 में सेडोवा के स्थान पर पराजित किया और फिर 1871 में फ्रांस को पराजित किया। इस प्रकार बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण बड़ी चालाकी और योग्य व्यक्ति के रूप में किया।